Good morning, friends. Dear students, we have writing section in our CBSE board examination, and there are we have seen the topics of letter writing, paragraph writing, story writing, notice writing, report writing, etc. So previously we had seen letter writing, article writing, paragraph writing. So in paragraph writing, you have been asked simply to write paragraphs like book week celebration in my school, what I would like to do for my country, science exhibition in my school, an hour at the railway station, a visit to the science city. Like this, you write paragraphs on one of them topics. Similarly, in paragraph writing section for 5 marks, you are asked article writing, paragraph writing, notice writing, report writing, make a small speech, make a small debate speech, or sometimes write a diary like Annie Frank's diary. So, you students are familiar with personal letter, formal letter, story writing, notice writing, report writing, simple paragraph writing on any one topics, making speech or making debate on any particular subject. You know all these things. Similarly, making a diary or writing a diary like Annie Frank. So today we will discuss about it, how to write a diary. It is also very simple like paragraph writing, only two or three some two or three things are differently mentioned, so we will discuss it. So diary is a kind of personal document. It records an individual's account of a day of his or her life. हमारे किसी दिन में जो कुछ इवेंट इंसिडेंट होता है, या some students are in habit of maintaining their own diaries. Do you also have your own habit of writing or maintaining diary? Because it makes us very alert and aware what we are, what we are doing, and what we will do. So it makes us always aware of ourselves. So writing or maintaining a diary is a good habit for students and anyone else. So हमारे लाइफ में या तो हर डे टू डे लाइफ में हम क्या कर सकते हैं, हमारा पर्सनल डॉक्यूमेंट करके डायरी को लिख सकते हैं. वो हमारा इंडिविजुअल यानी कि एक वैयक्तिक इंफॉर्मेशन, अकाउंट यानी इंफॉर्मेशन, ऐसा वो होता है. अकाउंट का मतलब इंफॉर्मेशन. तो इसमें ये डायरी लिखने का, वो पेज पे कैसे लिखने का, उसका फॉर्मेट यानी स्वरूप कैसा है. जैसे कि इधर जो हम लेटर लिखते, पैराग्राफ लिखते, हेडिंग देते, इसी तरह से ये जो पेज है, तो ये पेज के जो टॉप पार्ट है, जैसे कि ये अभी पेज का ये टॉप पार्ट है ना, ये ऊपर का टॉप पार्ट है, और ये इसकी लेफ्ट साइड होगी, ये इसकी राइट साइड होगी, और ये नीचे का पार्ट हो गया. तो ये पेज का टॉप पार्ट पे ये जो लेफ्ट साइड है, उसमें डेट, डे, टाइम और ऐसा शुरुआत करने का, फिर ये
राइटिंग लिखने का ऐसा वो स्ट्रक्चर जैसा लेटर का रहता है, किसी पैराग्राफ राइटिंग का रहता है, नोटिस राइटिंग का रहता है, रिपोर्ट राइटिंग का रहता है, इसी तरह डायरी राइटिंग का भी ऐसा एक फॉर्मेट होता है जैसे ये इधर दिया है। तो इसमें एक उसका एक ढांचा यानी कि फॉर्मेट रचना चाहिए। और ऊपर के टॉप लेफ्ट में जैसे मैंने बताया डेट चाहिए, फिर उसके नीचे डे चाहिए, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे। डेट यानी जो जिस दिन आप डायरी लिखते हैं उसी दिन का डेट डालने का। एग्ज़ाम हो या जनरली लिखते हैं, जिस दिन को जिस तारीख को लेटर लिखा वही डेट डालने का। जैसे कि 27 सितंबर 2020 ऐसा ऐसे फॉर्मेट में डालने का, जैसे मैंने लेटर राइटिंग में बताया था उस तरह से। फिर डे उसके नीचे डे में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे जो होगा वो टाइम, किस टाइम में वो आपने डायरी लिखा, वो इंसिडेंट लिखा, उसका टाइम लिखने का है ना। मॉर्निंग होगा तो 10:00 AM, रात में होगा रात के 10 में तो 10:00 PM। AM यानी एट मॉर्निंग और PM यानी पोस्ट मॉर्निंग। रात के 12 बजे से लेकर दिन के दिन के 12 बजे तक, रात के 12 से लेकर दिन के 12 तक एट मॉर्निंग यानी कि उसको AM बोलते हैं। और दोपहर के 12 से लेकर रात के 12 तक PM उसको पोस्ट मॉर्निंग यानी कि PM बोलते हैं ऐसा। तो वो फॉर्म में लिखने का। फिर बाद में टेंस मोस्टली फ्रिक्वेंटली यूज्ड, और हमेशा फ्रिक्वेंटली यानी हमेशा। डायरी लिखने की इसमें जो टेंस की जो भाषा रहती है वाक्य की, सेंटेंस की, वो सिंपल पास्ट टेंस यानी कि वो घटना हो गई इसलिए सिंपल पास्ट टेंस, या तो फिर वो पूरा हुआ है इसलिए वो प्रेजेंट परफेक्ट, या तो कुछ चीज़ें ऐसी होगी वो बताने के लिए फ्यूचर टेंस। ऐसा सिंपल पास्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट और फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल वो डायरी राइटिंग की इसमें सेंटेंसेस में कर सकते हैं। और इसमें फर्स्ट पर्सन एप्लीकेशन यानी कि जैसे कि आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन रहते हैं। तो फर्स्ट पर्सन में आई, वी, अकेला है तो आई, और हम सभी मिलके फर्स्ट पर्सन है तो वी करके लिखने का। तो ऐसे एक वचन में आई, अनेक वचन में वी। तो ऐसे फर्स्ट पर्सन आई या तो वी ऐसे प्रोनाउन सर्वनाम लेकर लिखने का है। इंडिविजुअल है अकेला सिंगल का, इसलिए आई का ज़्यादा यूज़ होता है कि आई वेंट देयर ऑन दिस डे, देन आई मेट माई फ्रेंड एंड आई देन वॉन्डर्ड इन द गार्डन। ऐसे वो आप जो मेंशन करते हैं तो ज़्यादा करके इसमें मैंने क्या किया, मैं वहाँ गया, मैं यहाँ आया, ऐसा आई करके, या तो ज़्यादा जन आप है प्लूरल में तो आई या तो वी। लेकिन पर्सनल रहता है इसलिए ज़्यादा इंडिविजुअल में आई का ज़्यादा यूज़ होता है प्रोनाउन का। और फिर इसमें स्टेप्स क्या हैं कि बिगिन द एंट्री विथ जनरल सेंटेंस डिस्क्राइबिंग द डे, कि टुडे आई मेट माई फ्रेंड, ऐसा टुडे से, या तो मोमेंट्री फीलिंग्स, इट वॉज अ वंडरफुल इंसिडेंट, ऐसा मोमेंट्री फीलिंग आपको क्या आया, उस दिन क्या हुआ टुडे, ऐसा वो शुरुआत कर सकते हैं, है ना। या तो यस्टरडे नाइट आई वेंट देयर, तो ऐसे यस्टरडे, टुडे, डे बिफोर यस्टरडे, या तो इट वॉज अ ब्यूटीफुल ओकेजन, ऐसी भावना व्यक्त करते हुए शुरुआत कर सकते हैं। इन द बॉडी यू में डिस्कस एन इवेंट, और बॉडी में वो जो घटना है, इवेंट है, ओकेजन है, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करने का। यूर फीलिंग्स टूवर्ड्स इट, और वो जो इंसिडेंट हुआ, वो बर्थडे कैसे हुआ, उसके बारे में आपकी भावनाएं क्या है। बहुत ही अच्छा बर्थडे हुआ लेकिन बीच में लाइट चली गई, थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया, ऐसे कुछ इंसिडेंट को लेकर आपकी भावना व्यक्त कर सकते हैं। हाउ इट इज़ लाइकली टू अफेक्ट यूर फ्यूचर प्लान्स, और ये जो कुछ आपने डायरी में लिखा कि वो आपके भविष्य के बारे में क्या परिणाम कर सकते हैं। कि अरे पिछले 15 दिन मेरा स्टडी अच्छा नहीं हुआ है, तो फिर इसके बारे में भविष्य में क्या होगा, तो मेरे कम मार्क्स हो सकते हैं भविष्य के एग्ज़ाम में। ऐसे ये फ्यूचर में वो इंसिडेंट का परिणाम भविष्य में क्या हो सकता है, ऐसे आप अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं। कंक्लूड यानी लास्ट में, कंक्लूड विथ फाइनल रिमार्क एंड फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन,
और लास्ट में फिर इस तरह से मैं वो गार्डन में गया और वो बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। गार्डन में मैं फ्रेंड्स के साथ जो अलग अलग उधर खेलने के आइटम थे उस पे हम चढ़े, खेले, गार्डन में घूमे, बगीचा, फ्लावर, और वहाँ कुछ छोटा सा जू था, मछली घर था, तो वो वहाँ हम देखे और बहुत ही एंजॉय आया। और फिर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, और इस तरह से फिर हम आगे भी 15 दिन के बाद महीने में एक बार हम जाते रहेंगे, फ्रेंड्स फ्रेंड्स ऐसे आप उसका फ्यूचर एक्शन या तो उसका एक एंडिंग पार्ट यानी कि कंक्लूड करने का है डायरी में। तो ये ऐसे स्टेप्स है, शुरुआत, बीच में डिटेल्स और उसका एंडिंग। कंक्लूड का मतलब है एंडिंग। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अभी देखो वो जो एक एग्जाम्पल है वो कैसे किया है, देखो, यू आर नरेश, लिखने वाला जो है वो लास्ट में ऐसा लिखने का, तो नरेश, तो बाय करके भी लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। यू हैपन टू गो टू आगरा इन अ क्राउडेड बस ऑन अ हॉट समर डे। तो गर्मी के दिनों में आप आगरा गए, रिकॉर्ड योर एक्सपीरियंस इन द फॉर्म ऑफ अ डायरी एंट्री। तो इसको डायरी एंट्री बोलते हैं, जो आप डायरी लिखते हैं ना उसको डायरी एंट्री बोलती है, क्योंकि वो एक आपका रजिस्टर्ड रहता है, मतलब एक नोटबुक रहता है, एक डायरी रहता है, एक रजिस्टर रहता है। और वो रजिस्टर नोटबुक में आप शुरुआत से लेकर एंड तक एक एक महीने का, एक एक साल का, जिस दिन से आपने डायरी लिखना शुरू किया है वो पहले दिन से वो तारीख, डे, ऐसा एक एक दिन का लिखते जाते हैं, इसलिए उसको डायरी एंट्री बोलते हैं। तो फिर हियर you have experienced that you went to Agra, and then you are narrating your, means in this diary you are going to narrate here your experience to visit Agra। तो ये जिस दिन आप गए तो उस दिन का तारीख डाल सकते हैं। समझो आप 15 अगस्त को गए, तो फिर 15 अगस्त को, या तो फिर ये समर का या तो हॉट समर डे है इसलिए फिर अप्रैल में है ना, तो फिर आप समझो 12 अप्रैल को, या तो फिर 12 मई को गए वो आगरा, तो उस दिन का जो अ, जिस दिन जाते हैं उस दिन का इधर डेट डालने का। समझो आप 20 मई को गए, तो फिर इधर डालने का डेट के आगे 20 मई 2020। और डे, डे यानी उस दिन समझो मंगलवार है, ट्यूसडे है, तो इधर लिखने का ट्यूसडे, TUESDAY। टाइम, और जिस दिन आप वो आगरा में गए तो वहाँ समझो एक 2 o'clock का टाइम था, है ना, तो इधर फिर लिखने का 2 PM। और फिर वो डायरी में लिखने का डियर डायरी, मतलब अपनी भावना ये डायरी में व्यक्त करते हैं, इसलिए ये डायरी को ही आप एक फ्रेंड बना के डियर डायरी, जैसे डियर जॉन, डियर विलियम, डियर फ्रेंड, इस तरह से डियर फ्रेंड करके डायरी को डियर डायरी ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ कॉमा भी दे सकते हैं। फिर इधर ऐसा शुरुआत करने का, टुडे आई हैड द बिटरेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ। अरे माई डियर डायरी, उसको फ्रेंड, डायरी अभी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, लेकिन उसको ही अपना फ्रेंड लिविंग ऑब्जेक्ट करके आप अपनी भावना को एक्सप्रेस करते हैं। तो इस तरह से टुडे आई हैड द बिटरेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ, तो डियर डायरी, मेरे लाइफ का एक बहुत ही खराब अनुभव, द बिटरेस्ट, बिटर, बिटरर, द बिटरेस्ट, जैसे टॉल, टॉलर, द टॉलेस्ट। तो टुडे माय डियर डायरी, आज का मेरा दिन जो था लाइफ में का एकदम सबसे ज़्यादा खराब एक्सपीरियंस था। हैड यानी था, पास्ट टेंस। आई नेवर हैड सच एन ऑफुल एक्सपीरियंस इन माई लाइफ बिफोर। इस तरह से जो भयावह अनुभव रहा, ऑफुल यानी भयावह, यानी कि टेरिबल, हॉरिबल, इस तरह का भयावह अनुभव कभी मुझे पहले नहीं आया। नेवर यानी कभी भी नहीं। आई हैड गॉन टू आगरा फॉर एन अर्जेंट वर्क, मैं तो आगरा गया था कल वगैरह, और
There were very few buses plying today as most of them had been put on election duty. तो लोकसभा के या तो यूपी गवर्नमेंट के, असेंबली के, या तो कोई जिला परिषद पंचायत, कोई भी इलेक्शन जो रहता है कोई भी टाइप का, ऐसे इलेक्शन थे वो आगरा में। या तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का भी आगरा सिटी का ये कारपोरेट का इलेक्शन होता है वो हो सकता है। तो ऐसा इलेक्शन था इसलिए बहुत सारे बसेस वहाँ दौड़ नहीं रहे थे। प्लाइंग का मतलब है दौड़ना, बसेस का दौड़ना, बसेस का आगमन निगमन जो रहता है उसको बोलते हैं प्लाइंग। तो बसेस बहुत कम रन कर रहे थे, तो प्लाइंग का मतलब है रनिंग। तो बसेस बहुत ही कम रन कर रहे थे इलेक्शन की वजह से। आई वेटेड फॉर 2 hours एट द बस स्टॉप टू गेट इनटू द बस। और बसेस कम होने के कारण ज़्यादा बहुत सारे बसेस इलेक्शन ड्यूटी पे लगा दिए थे। वो पुलिस, इलेक्शन के कर्मचारी और वो जो मतदान पेटी वगैरह है उसके लिए ऑन ड्यूटी बसेस लगते हैं गवर्नमेंट के। तो फिर मुझे 2 घंटा बस स्टॉप पे वेट करना पड़ा क्योंकि बसेस ज़्यादा इलेक्शन ड्यूटी पे थे और सिटी में बसेस इसलिए कम रनिंग कर रहे थे, कम प्लाइंग कर रहे थे। तो नियर अबाउट आई वेटेड फॉर 2 hours एट द बस स्टॉप एंड इट वाज मच क्राउडेड। और बहुत ही भीड़ थी क्योंकि बस कम इसलिए फ्रीक्वेंसी कम हो गया, ज़्यादा बसेस का रनिंग कम हो गया और आने जाने लोगों का तो दिन भर का तो रहता ही है। सो देयर वाज अ क्राउडिंग। आई somehow managed to get some space for myself। और बस में घुसने के लिए बहुत सी थोड़ी बहुत कम जगह है उससे मैंने मैनेज किया। इट वॉज रियली डिफ़िकल्ट टू ब्रीद। ब्रीद यानी ये सांस भरना। तो सांस भरने के लिए भी बहुत दिक्कत हो रही थी, बहुत ही डिफ़िकल्ट अनुभव रहा। एवरीवन वाज स्वेटिंग। हर एक जन एक पसीना पसीना उसका छूट गया था। स्वेटिंग का मतलब है पसीना आना। हर एक जन को पसीना आ रहा था, सभी पसीना से और गर्मी से परेशान थे बस में। पीपल वेयर पुशिंग ईच अदर। और ज़्यादा क्राउडिंग की वजह से क्या है, अच्छी तरह से खड़े रहने के लिए या तो हमें स्पेस नहीं रहता है कंफर्टेबल जर्नी करने के लिए, तो हर एक दूसरे को ऐसे पुशिंग करते रहता है। ईच अदर यानी हर एक दूसरे। आफ्टर जर्नी ऑफ 2 hours, और 2 घंटे का जर्नी, वो आगरा से मुझे जहाँ जाने का था वहाँ जाने के लिए मेरे घर आने तक 2 घंटा लग गए। आई केम आउट ऑफ द बस। फिर मैं बस से नीचे आया एंड टूक अ साय ऑफ रिलीफ। अ साय ऑफ रिलीफ यानी छुटकारा पाना, उसको बोलते हैं अ साय ऑफ रिलीफ। और वो 2 घंटे का जर्नी करने के बाद मैं कैसे तो भी छुटकारा पाया। तो इस तरह से ये पूरा डिटेल्स इधर आया है। तो ऐसा ये डायरी पैराग्राफ जैसे ही रहता है, सिर्फ डायरी में क्या है, जो कुछ भी मैटर हुआ है, जो इंसिडेंट हुआ है, कौन से तारीख को हुआ वो तारीख डालना, कौन से डे था, संडे मंडे ट्यूसडे वो, और कौन से टाइम को वो आप जर्नी किया। जैसे इधर 2 बजे है तो 2 बजे का टाइम डालना, या तो फिर 4 बजे है वो डालने का, या तो फिर आप कल जर्नी किया तो फिर उसी टाइम नहीं लिख पाए तो दूसरे दिन लिखा। समझो आपने 27 तारीख को जर्नी किया और आप डायरी 28 को लिख रहे, तो फिर इधर 28 ही तारीख आएगा कि मैं 27 तारीख को ऐसे ऐसे आगरा में जर्नी कर रहा था और मेरा बहुत ही बैड एक्सपीरियंस रहा। तो फिर ये 27 तारीख का आप समझो गाड़ी में बैठते हुए तुरंत आप लिख सकते हैं तो उसी दिन आएगा। लेकिन आपने दूसरे दिन लिखा तो फिर या तो शाम में उसी 27 तारीख को लिखा, तो ऐसा 27 तारीख 27 डेट उस दिन का भी लिख सकते हैं। और वो डे फिर 27 ट्यूसडे है। और लिखने का टाइमिंग आप कुछ भी डाल सकते हैं कि उस दिन शाम में 7 बजे लिखा तो वो 7 बजे का। और इधर फिर वो 2 बजे मैंने वो एक्सपीरियंस लिया, बस में जा रहा था, 2 बजे का टाइम था और ऐसे मैं बस से जा रहा था। फिर ये आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। लेकिन डायरी लिखने का तारीख, कौन सा डे है, ट्यूसडे वेनसडे जो होगा, और कौन से टाइम में वो डायरी लिख रहे हैं वो टाइम डालना, और फिर ऐसा शुरुआत करने का। और शुरुआत का जो सेंटेंस है वो ऐसे टुडे या तो यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, ऐसा वो करने का शुरुआत कि आज का ऐसा एक्सपीरियंस रहा। जैसे आज का दोपहर का शाम में लिख रहे हैं तो फिर वो आज का ही हो जाएगा टुडे। या तो फिर कल का एक्सपीरियंस होगा तो फिर यस्टरडे, और परसों का होगा तो डे बिफोर यस्टरडे, या तो 2 days बैक,
या तो फिर ऑन लास्ट संडे, ऑन प्रीवियस सैटरडे, ऑन लास्ट मंडे, ऑन प्रीवियस वेनसडे, प्रीवियस यानी लास्ट, ऐसा जो रहेगा वो ऐसा लिख सकते हैं। तो और फिर इसमें आई हैड द बिटरेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ, ये जो बोला ना कि मोमेंट्री फीलिंग्स, तो ये मोमेंट्री फीलिंग्स क्या हो गया, ये हो गया कि आई हैड द बिटरेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ। या तो फिर अच्छा अनुभव रहेगा तो आप इधर बोल सकते हैं आई हैड यस्टरडे वंडरफुल एक्सपीरियंस, तो ऐसा वो बिगिनिंग सेंटेंस ऐसा लिख सकते हैं। या तो शुरुआत में ऐसा आज, कल, परसों, आज है तो टुडे, परसों है तो फिर डे बिफोर यस्टरडे, या तो कल का है तो यस्टरडे, ऐसा आप शुरुआत कर सकते हैं। और फिर क्या हुआ वो आगरा में, ये 4-5 सेंटेंस में या तो ज़्यादा से ज़्यादा 7 सेंटेंस में डिटेल में ऐसा बॉडी ऑफ द डायरी, यानी कि वो जो इंसिडेंट हुआ है उसके बारे में डिटेल में लिख सकते हैं। और फिर एंड में आई विल नेवर फॉरगेट दिस जर्नी इन माई लाइफ, और जो भी वो हुआ मैं मेरे लाइफ में ये इंसिडेंट को भूलूंगा नहीं। या तो फिर इट वॉज अ वेरी फनी मोमेंट यस्टरडे, ऐसा। या तो वी रियली एंजॉयड आवर ट्रिप यस्टरडे इन सापुतारा, ऐसे जो लास्ट में इंसिडेंट को लेकर लास्ट में एक सेंटेंस कुछ तो भी एक अच्छा कंक्लूडिंग एंडिंग सेंटेंस ऐसा बनाने का। और किसने लिखा, फिर उसका नाम। एग्जाम में इधर नरेश दिया तो नरेश, इधर एग्जाम में जॉन होगा, सुमित्रा होगा, प्रणालिका, प्रमोद होगा, मयूर होगा, सुनील होगा, विलियम होगा, जैक होगा, कुछ भी नाम होगा, वही इधर उनका जो बच्चे ने लिखा उसका लास्ट में नाम डालने का। इधर नरेश है तो ये नरेश ने लिखा। तो इस तरह से ये डायरी राइटिंग का ये प्रश्न रहेगा। फिर कौन से डेट को लिखा, कौन सा डे, संडे मंडे, कौन से टाइम को डायरी लिखा, और डियर डायरी, और फिर शुरुआत का ऐसा सेंटेंस टुडे, यस्टरडे, या तो इट वाज वंडरफुल, जैसे इधर इट वाज द बिटरेस्ट एक्सपीरियंस। और फिर जो इंसिडेंट हुआ बोरिंग या मज़े वाला, अच्छा ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल होगा तो ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन लिखना, ये बोरिंग है तो ये बोरिंग मैटर है। और फिर वो कल का एक्सपीरियंस मैं कभी भी नहीं भूलूंगा मेरी ज़िंदगी में, इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस। तो ऐसा जैसे आपकी भावना है वो हिसाब से शुरुआत का और एंडिंग का वाक्य कर सकते हैं। और किसने डायरी लिखा उसका नाम इधर जो होगा वही ऐसे लिखने का है। तो अभी आपके लिए एक यू वेर अ मेंबर ऑफ अ टीम ऑफ स्टूडेंट्स कैंपेनिंग अगेंस्ट द स्प्रेड ऑफ स्मोकिंग इन द विलेज कम्युनिटी। खेड़े गांव में ये जो तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट पीते हैं उसके खिलाफ लोगों के इसमें कैंपेनिंग, जागरूकता निर्माण करने की एक आपने टीम बनाई जवान लोगों की, उसमें भी आप एक मेंबर थे। तो आपने एक गांव को विजिट किया। मेक अ डायरी एंट्री डिस्क्राइबिंग योर पार्टिसिपेशन एंड सक्सेस अचीव्ड इन योर मिशन। मिशन यानी कामगिरी, पार्टिसिपेशन यानी आपकी हिस्सेदारी, भागीदारी। तो आप वो कैंपेन में, यानी कि वो जो एक आपका संगठन था, वो जो आपका सर्वे था, एक आपका जो मुहिम था, कैंपेनिंग का मतलब है मुहिम, ऑपरेशन, एक्सपीडिशन, तो उसमें आप गए, हिस्सा लिया, पार्टिसिपेशन किया। तो वो क्या अनुभव रहा कि आपने कैसे तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा के खिलाफ लोगों में जागरूकता निर्माण की। तो उसके बारे में ऐसे ही कौन से डेट को गए, कौन सा डे था, क्या टाइमिंग था, तो डायरी करके, डियर करके, फिर यस्टरडे हम गए, इट वाज अ वेरी फनी मोमेंट, वी लाफ्ड सो मच, लोगों के अंदर गए, लोगों के अनुभव हमने लिए अपना गुटखा तंबाकू से लोग कैसे परेशान है, कैसे उनके लंग्स, फेफड़े के बीमारियां होते हैं, कैसे उनको एक गले का कैंसर होता है, कैसे लोगों ने अनुभव शेयर किया है, सभी इधर डिटेल में लिखने का। तो ये इसके ऊपर ये तंबाकू जागरूकता मुहिम के अंतर्गत आप ऐसा एक डायरी, कल का अनुभव या तो जिस दिन गए होंगे उसका अनुभव कैसे रहा ऐसे डायरी में लिख सकते हैं। ये तंबाकू के खिलाफ कैसे जागरूकता मिशन नवा गांव में या कोई गलकुंड में या बारीपाड़ा में या कोई कनाशी में गए तो वो ऐसा अनुभव लिखने का। तो ये प्रैक्टिस के लिए ऐसे और दो दिए हैं। तो ये तीनों में से दो एक, या तो तीनों भी धीरे धीरे बाद में 15 दिन में, 20 दिन में, एक महीने में सभी एक एक सौ, ऐसे 15 एक दिन में धीरे धीरे सॉल्व कर डालो, है ना। ये हफ्ते में एक, अगले हफ्ते में दूसरा, फिर और अगले हफ्ते में,
ऐसे 15-20 दिन में तीनों सॉल्व कर डालो। इधर एक मैं समझा देता हूँ। टुडे यू विजिटेड योर एंसेस्ट्रल विलेज, तुम्हारा खुद का जो गांव है मम्मी पापा का, दैट इज कॉल्ड एंसेस्ट्रल विलेज। वो पूर्व मतलब पारंपरिक जो गांव है उसको एंसेस्ट्रल विलेज बोलते हैं। एंसेस्ट्रल यानी पारंपरिक। तो तुम्हारे गांव को गए, वॉच द फार्मर्स हार्वेस्टिंग अ क्रॉप ऑफ व्हीट। हार्वेस्टिंग यानी कटाई, गेहूं की खेती को कटाई कर रहे थे, वो अनुभव लिया। मेक अ डायरी एंट्री डिस्क्राइबिंग योर एक्सपीरियंस एट द विलेज। तो आपके गांव में आपने कैसे अनुभव लिया, तो उधर भी कौन से तारीख को गए थे, कौन सा दिन था, क्या टाइम पे डायरी लिख रहे हैं, वो डायरी का टाइम जिस टाइम लिखते हैं वो टाइम डालने का। और फिर वो क्या है, ओ इट वॉज अ वेरी वंडरफुल ब्यूटीफुल डे, ऐसा एक शुरुआत का सेंटेंस अच्छा है तो करने का। और बैड अनुभव रहा तो इट वाज अ वेरी बैड एक्सपीरियंस ऐसा लिखने का। और अच्छा अनुभव है तो इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस ऐसा लिखने का। और वी एंजॉयड अ लॉट इन आवर फार्म, ऑल आवर रिलेटिव्स वेयर देयर, है ना। आई हेल्प्ड माई रिलेटिव्स to drink them water, to give them their tiffins from home. All of them were working, cutting the crops of wheat, है ना। We really enjoyed it। ऐसे जो जो अनुभव आया वो आप इधर शेयर कर सकते हैं, है ना। We played there in farm, we discussed about it, we laughed much, I took a lot of